इधर हमारे पास को अरशद भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, हेलो। जी हेलो गालिब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक। जी आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास और कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है आपके पास, आप बस यहाँ पर यही काम करते रहते हैं, इसी तरह की बातें करते रहते हैं? हाँ, तो अगर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं ये काम करता हूँ तो इसमें क्या बुराई? इनसे पूछिए, इन्होंने जॉब देने का दुकान खोल के रखा है क्या आपने? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास मतलब कोई और काम नहीं है, आप बस यही करते रहते हैं, खामियां निकालते रहते हैं, कभी तो कुरान की खामियां निकालते हैं, कभी हदीस की खामियां निकालते हैं। तो इससे क्या आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? इससे मुझे ये बताइए पहले, नहीं क्या मतलब हो रहा है आप आपको? ये देखिए ना, कि आपका क्या नुकसान हो रहा है? अगर मैं कुरान और हदीस की कोई खामी निकालता हूँ तो आपको क्या नुकसान होता है? नहीं, आप ये देखिए कि हदीसों से हमें बहुत सारी, आपने अभी जो बड़ा ही आलीशान टाइटल रखा है, इनसेन हाँ जी, हदीस। इनसेन हाँ जी। हदीस कैसे हैं वो? हमें सही हदीस से इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है, वो ऐसी ऐसी बातें बताती हैं हमें सही हदीस। आप उनको अच्छा, इनसेन हदीस कैसे कह सकते हैं? तो मैंने आप ये इनसेन देखिए। हदीस शुरू में बताई भी है 6-7। जैसे एक है कि हजरत मोहम्मद की एक हदीस है, बुखारी से, मैंने सही बुखारी से दिखाई, जिसके अंदर हजरत मोहम्मद ने कहा कि अगर मक्खी किसी चीज में घिर जाए खाने वाली में, तो उसको अच्छी तरह से अंदर डुबो दो, क्योंकि उसकी एक पर में बीमारी है तो दूसरे में शिफा है। ठीक है, तो आप क्या ऐसा करते हैं अपनी जिंदगी में? करेंगे, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने तो किया ऐसे। नहीं, मैंने तो ऐसी कोई सही सही हदीस बता रहे हैं आप हाँ जी, ये बिल्कुल या? सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है ये। ठीक है, ये एक सेकंड में अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है जी सही बुखारी, हदीस नंबर 3320। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हदीस है। ठीक है, जिसके अंदर लिखा है कि जब मक्खी किसी पीने या खाने की चीज में पड़ जाए तो उसे डुबो दें और फिर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि इसके एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा होती है। तो ये हदीस है जिसको हमने डिस्कस किया, तो हमने इसे नॉनसेंस, इनसेन, स्टूपिड हदीस कहा है। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो जारी बात है, हम आपके डिसएग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर आप बताएं कि क्या इस हदीस को क्रेजी हदीस या स्टूपिड हदीस कहना कोई गलत बात है या ठीक बात है? नहीं मतलब मक्खी को हमें डायसेक्ट करके देखना पड़ेगा, हमें उसको ये अच्छा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है शिफा मिलता है, और किन किन चीज़ों में मतलब कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से अच्छा, मिनरल्स पाए जाते हैं उसके विंग्स पे। हमने अच्छा। अभी तक मतलब इतनी अच्छी तरह से उसको डायसेक्ट करके, उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करके नहीं देखा है, तो हम ये बात नहीं बोल सकते हैं, मतलब इतना बड़ा दावा हम नहीं कर सकते हैं यानी, कि। मगर एक बात है ना, हजरत मोहम्मद ने तो ये कहा ही नहीं मक्खी को डायसेक्ट करें। उन्होंने कहा मक्खी अगर किसी चीज में गिर जाए तो उसे अच्छी तरह डुबोएं, ताकि जितने भी जर्म्स उसकी टांगों पे, उसकी बॉडी पे लगे हैं, वो उस चीज के अंदर मिक्स हो जाएं और फिर आप उसे पिए। नहीं, उन्होंने कहा हो सकता एक है हजरत बार, हो सकता है हजरत एक मोहम्मद यहाँ पे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए मक्खियां डुबो के पानी में खाने की बात कर रहे हो, क्योंकि जब आप जर्म्स आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी हो जाता है। तो मुझे कुछ हिकमत इसमें समझ आ जरूर रही है असल में। नहीं मतलब मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं पहुंची है ना अभी वहां तक, ये मतलब ये यानी वाली आप बात ये कहना समझ चाह रहे हैं कि मेडिकल साइंस कल को ये समझ करेगी कि अगर अगर आज मुसलमान साइंसदान मक्खी के ऊपर रिसर्च करना शुरू करें तो शायद कैंसर का इलाज मक्खी से निकल आए। नहीं, कैंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मक्खी पर मतलब जो दूसरे कीड़े मकोड़े हैं, हम्म, उनको क्या बोला जाता है कि इंसेक्ट हम्म। लोकोमोशन। हाँ इंसेक्ट जी। लोकोमोशन पे मतलब इतनी ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं हुई है, हमारी अच्छा, साइंटिफिक अच्छा। स्टडी। तो जब तो फ्यूचर में आप जब आप कोई होगी। रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में? नहीं, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, मतलब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हाँ, जिन लोगों हाँ, को पता है, जो लोग हैं इस फील्ड में, तो उन हाँ, लोगों को हाँ। ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अच्छा, यानी आप ये एनीवे, कह रहे हैं कि जरूर मक्खी में से कोई शिफा निकल आएगी? नहीं अगर वो हदीस में लिखा हुआ है तो सही होगा, क्योंकि दूसरी हमारी बहुत सारी हदीसें हैं जो सही साबित हो रही हैं, दूसरी बहुत सारी सही हदीसें हैं, तो अगर वो सही साबित हो रही हैं तो ये वाली हदीस भी सही साबित होगी, राइट? तो वैसे तो फिर आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक तजर्बा शुरू करें, रोज 4-5 मक्खियां डुबो डुबो के आप खाएं, और इसके बाद 1 साल तक आप ये इसे अपने आप को ऑब्जर्व करें, उसके बाद रिजल्ट्स के ऊपर एक पेपर छापें। अच्छा, नहीं ये वाली मतलब मैं ये कह रहा था कि दूसरी हदीसें हैं वो तो सही साबित हो रही हैं ना, तो अच्छा, उन हदीसों की तो हम बात कर हाँ। सकते हैं ना। अच्छा, तो फिर क्या? एक हदीस मैंने और ये बताई कि जिसमें हजरत मोहम्मद ने कहा कि जब आप रफाए हाजत के लिए जाएं, ठीक है, यानी आप अपने अपने आप को रिलीज करने जाएं,
तो इस्तंजे के लिए पत्थर लें तो 3 लें या 5 लें या 7 लें, इसकी वो हिकमत उन्होंने मुझे एक समझ नहीं स्टैंडर्ड आई। बना लिया था ना कि मतलब नहीं तो लोग पूछा करते थे कितने इसके पीछे को इस्तेमाल हिकमत तो करें, होगी ना, तो मुझे उन्होंने कह दिया मैं कि वो 3 कर हिकमत, दें इस्तेमाल। आप मुझे काफी नॉलेजेबल बंदे लग रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि इसके पीछे हिकमत है क्या है? नहीं, वो वहाँ पर कभी-कभार देखिए साबुन ईज़िली अवेलेबल होता नहीं था, पानी सही से अवेलेबल नहीं होता था, तो लोग पूछते होंगे उनसे कि मतलब कितने इस्तेमाल किए जाएँ। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया था कि चलें 3 यूज़ कर लें आप। तो अगर तो 2 यूज करेंगे तो क्या होगा? वो मतलब इतना ज़्यादा क्लीन नहीं, हाइजीनिक नहीं होगा ना, और तो अगर नहीं नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि 2 करो या 5 करो, तो अगर चले 2 नहीं करेंगे, 3 करें तो ठीक है, 4 करें तो गलत है। तो 4 करने में गलती क्यों है? नहीं मतलब वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया था, आप 4 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। तो मतलब नहीं नहीं, तो 3 से हजरत मोहम्मद ने तो ये कहा है कि 4 नहीं यूज करने, 5 करने हैं यूज। नहीं खैर वो उस पे तो खैर इतना नहीं हम जाएँगे, मतलब वो ये है, उन्होंने कम से कम जो है ना 3 का कहा था कि मतलब 3 कर सकते हैं। तो एनीवेज़ सो मैं उस बात पे आ रहा था कि दूसरी जो हदीसें हैं जो सही साबित हो रही हैं, अच्छा, जैसे कौन सी है क़यामत की जो मिसाल के तौर पे? निशानियाँ हैं, अच्छा क़यामत अच्छा। की निशानियाँ सही साबित हो रही हैं। हम्म आप ये देखिए कि उनकी जो बात आती है याजूज-माजूज की, जिनको इंग्लिश में हम्म। गॉग एंड मैगॉग कहते हैं। तो अच्छा, याजूज-माजूज वाली हदीस भी ऑलमोस्ट सही साबित हो चुकी है। कैसे? याजूज-माजूज ज़ाहिर अब हो चुके हैं। तो कहाँ इसका पे? मतलब है याजूज-माजूज हैं पूरी दुनिया में ज़ाहिर हो चुके हैं। नहीं, ये कहाँ जो जाहिर हो चुके हैं? मुझे बताएं कि ये मेरे आसपास कोई याजूज माजूज, मेरे इधर इस तरफ तो नहीं बैठा कहीं नहीं, याजूज, हम माजूज कहीं मैं इधर तो मैंने नहीं तो बैठा। मैं ये मुझे नहीं कह रहा लग हूँ रहा है कि कहीं ऊपर, नहीं ऊपर मतलब वाले, मैं नहीं ऊपर मैं तो ये नहीं कह रहा आता हूँ कि कहीं मतलब याजूज। दुनिया में हमें न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, हम न्यूज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें पता है कि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है अभी तक। तो रशिया का जो प्रेसिडेंट है प्यूटिन, और वो यूक्रेन का याजूज जो माजूज है? प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ये दोनों जो अच्छा हैं याजूज-माजूज हैं। अच्छा, तो ये याजूज माजूज आपस में लड़ पड़े हैं? ये कब पेशन मतलब गोई की वो थी हजरत आपस में मोहम्मद भी ने? और दुनिया में भी आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 यहीं से ही स्टार्ट होगी, रशिया अच्छा, एक यूक्रेन पे हम। सवाल आया आपके लिए, गालिब भाई, कोविड के लिए मक्खियां खाना कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है, क्या इम्यूनिटी बढ़ती है कोविड में अगर मक्खियां बंदा खाए तो? नहीं, कोविड के बारे में तो देखिए मैं मेडिकल रिसर्चर नहीं हूँ, तो अच्छा, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता फिर इसमें। फिर सुल्तान सलातीन ने यह पूछा कि पत्थर गर्म होना चाहिए जिससे इस्तिंजा करना है या ठंडा? वो कोई मसला नहीं है, वो मतलब साफ होना चाहिए, दैट्स इट। नहीं तो आपको पता है कि अगर बाहर -2 टेम्परेचर हो तो पत्थर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे होगा, तो उससे इस्तिंजा करना ठीक है या सही है? वो फिर आप उसको मतलब कहीं रगड़ के मतलब गर्म भी कर सकते हैं, वो इतना यानी मतलब पत्थर को रगड़ के पहले गर्म करें? पत्थर को ज़मीन पे रगड़ के आप गर्म कर लें थोड़ा-सा, वो फिर यूज़ कर लें, वो तो खैर कोई इतना अच्छा, तो प्रॉब्लम अगर 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 3 पत्थर होंगे तो 3 पत्थर गर्म करने में तो बंदे को 30 मिनट लग जाएंगे वहां पे। नहीं, मतलब लोग रोक भी लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। ये तो आप कॉमेडी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है, मुझे तो अब ये शक होने लग गया कि आप मुखालिफ साइड की नहीं है, हमारी साइड के हैं। नहीं, मैं बात कुछ और कर रहा था, अब आपने ही टॉपिक अच्छा। चेंज किया है। देखिए मतलब मैं बात कर रहा था याजूज-माजूज की। देखिए हाँ देखिए हाँ प्यूटिन और ज़ेलेंस्की जो हैं हाँ याजूज-माजूज हाँ हैं, ये दोनों हाँ ज़ाहिर हाँ हो चुके हैं हाँ याजूज-माजूज के तौर पे। और दज्जाल भी ज़ाहिर हो चुका है। दज्जाल हाँ जो हाँ। है ये प्लेस्टेशन है, जिसको हम यूज़ ये करते देखें, हैं। ये याजूज माजूज आ गया। इतना खूबसूरत नहीं हो सकता वैसे, है ना? नहीं, बिल्लियाँ पालना तो सुन्नत है, तो ये तो नहीं नहीं, ये देखे आप, मतलब आप कह रहे हैं कि देखे मेरे लेफ्ट साइड पे यही बैठा था, अब आ गया। मैंने कहा याजूज इधर आ, तो आ गया। ओए, तू अपने आप को याजूज समझता है? हैं मैक्सी, आराम से बैठ जा तू। अच्छा, हाँ जी, जी जी, कीजिए बात। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये याजूज-माजूज और दूसरा जो ये दज्जाल की जो हदीस है, वो वाली भी सही साबित हो गई है। जो दजाल की प्लेस्टेशन वैसे एक आंख होगी। हाँ, तो प्लेस्टेशन का जो डिस्प्ले है वो एक ही स्क्रीन पर होता है, तो इसका मतलब है एक ही आँख है। अगर 2 स्क्रीन्स पे डिस्प्ले होंगे तो फिर मेरे 2 पास आँखें वैसे ये होंगी। 2 स्क्रीन सामने पड़ी होती हैं, इसका मतलब है मेरे पास ये जो मॉनिटर है ये दजाल में मॉनिटर नहीं है। नहीं, मैं प्लेस्टेशन की बात कर रहा हूँ, प्लेस्टेशन जो है दज्जाल है। तो प्ले क्योंकि स्टेशन क्यों दजाल है? क्योंकि उसमें गेम्स आजकल ऐसे आ रहे हैं ना, वीडियो गेम्स जो जिसमें बहुत ज़्यादा कौन सी? वायलेंस है, जैसे जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, इनमें नहीं जो तो है ना क्या वायलेंस गजवा है। बदर से ज्यादा वायलेंस होता है कॉल ऑफ ड्यूटी में? जी, तो आप उसमें जो है वो टेररिस्ट को मार रहे हैं, नहीं, टेररिस्ट को गजवा जो है बदर वो में तो 313 बंदे लड़े, मेरे ख्याल है को 70-80 बंदा मार गया था। 70-80 बंदा तो नहीं यार, मतलब मरा कभी भी नहीं, आप है। देखिए कितने लोग खेल रहे हैं कॉल ऑफ ड्यूटी। तो कॉल ऑफ ड्यूटी आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं अच्छा, और उसको वैसे भी खेल आप सकते हैं। खेलते तो हैं? जी, मतलब मैंने शुरू तो किया था, लेकिन जब से मैंने सुना था ये दज्जाल के बारे में, मैंने खेलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि भई ये जो है ना हाँ मुझे हाँ। दज्जाल की पैरोकारी करवा रहा है ये वाला।
कॉल ऑफ अच्छा। ड्यूटी। और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का भी यही है कि उसमें भी यही है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस है उसमें, लैंग्वेज भी खैर ऑब्वियसली बहुत ख़राब है, जो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा लोगों को खेलने के लिए। तो बट एनीवेज कि जितने भी इन जनरल जितने भी वीडियो गेम्स हैं सारे जो है दज्जाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमें दज्जाल को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई क्रिएचर है, कोई इंसान है, जैसे मतलब वो रोबोट भी हो सकता है, जैसे ये सीरी हैं और एलेक्सा हैं। ये इनकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको भी मैं रूल आउट नहीं करूँगा इनकी पॉसिबिलिटीज़ को कि ये मतलब वो जो हैं इतने ज़्यादा अक्लमंद हो जाएंगे रोबोट्स फ्यूचर में, सीरी और एलेक्सा, तो वो लोग हम पर ही जो है ना वो करना शुरू करना, हमला करना शुरू कर देंगे। तो उनको भी हम कह सकते हैं कि वो भी दज्जाल हैं। अच्छा, तो वैसे आपका इमरान खान के बारे में क्या ख्याल है? वो भी दज्जाल है या वो नहीं है दज्जाल? नहीं, इमरान खान तो जो है इस्लामी हुकूमत को कायम करना चाह रहे हैं, तो दज्जाल इस तरह के काम तो नहीं करेगा ना। मतलब आप ये देखिए कि तो वो तो ये कहते रहे हैं ना कि मदीने की रियासत हम कायम करेंगे। तो जो इंसान ये कहेगा तो वो उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे ना दज्जाल के साथ अच्छा। एसोसिएट नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो दज्जाल वैसे दज्जाल करेगा क्या जब आएगा तो? दज्जाल मतलब ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आप देखिए ना मतलब प्ले स्टेशन का जो एडवांस वर्जन होगा वो ही असल जो है ना दज्जाल होगा। तो ये जो है ना दज्जाल की बिगिनिंग स्टेजेस हैं अभी। क्या ऐसा मतलब तो नहीं है कि ये जो मेटावर्स बना रहा है मार्क जकरबर्ग वही दज्जाल होगा? वो भी हम कह सकते हैं उसको। देखिए मेटावर्स में भी हम प्ले स्टेशन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो गेम्स यूज़ कर सकते हैं। तो उधर भी हम कह सकते हैं कि ये जो इनिशियल स्टेजेस है अभी दज्जाल की, तो इसको जब हम एडवांस्ड वर्जन लेकर आएंगे तो वो जो है टोटल दज्जाल हो जाएगा। तो वो हो जाएगा। और ये मगर आप ये प्ले स्टेशन के क्यों दुश्मन है आप? नहीं मतलब एक्सबॉक्स दज्जाल नहीं हो सकता? नहीं, प्ले स्टेशन जो है एक्सबॉक्स को ओवरकम कर लेगा, ये सॉरी ओवरटेक कर लेगा, ये एक मोनोपोली बन जाएगा। आप देखिए कि प्ले स्टेशन जो है ना एक्सबॉक्स से ज़्यादा मशहूर है और लोग जो है इसकी जो है ना कंपटीशन के हाँ। लिहाज से प्ले स्टेशन आगे है। एक वक्त ये आएगा कि ये एक्सबॉक्स जो है ना बिल्कुल ही आउटडेटेड हो जाएगा और तमाम लोग जो है प्ले स्टेशन ही यूज़ करेंगे। अभी तो खाली यंग जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, फिर बड़े लोग भी यूज़ करना शुरू कर देंगे, बूढ़े लोग ओहो। भी खेलना शुरू कर देंगे प्ले स्टेशन पे। तो अच्छा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह से निंटेंडो भी जो है आउटडेटेड हो जाएगा। तो प्ले स्टेशन जो है चलें इन सबको चलें ओवरटेक ठीक है, मैंने बस आपके मशवरे के ऊपर ये पक्का सोच लिया कि मैंने कभी जिंदगी में प्ले स्टेशन नहीं खरीदना, क्योंकि ये ना हो कि दज्जाल मेरे घर में घुसा हो। ठीक है, और दज्जाल मेरे घर में घुस के ऐसे कोई गंदी गंदी हरकतें करेगा तो इसलिए मैंने नहीं करना। मगर मुझे ये बता दें कि अलेक्सा दज्जाल है या सीरी दज्जाल है, या दज्जाल इन दोनों का बच्चा होगा? हाँ, हम इनके बाद जो एडवांस रोबोट आएगा ना वो जो है ना एक्चुअली हाँ, दज्जाल होगा। ये अभी दज्जाल जो है ना हम ये कह सकते हैं हाँ। कि अब उनकी इनिशियल स्टेजेस हैं, दज्जाल की तरफ हम चलें आपको आ एक हदीस दिखाता हूं मैं जाने से पहले, सिर्फ और सिर्फ कि आखिरी दौर में क्या होगा। ये मोहसिन खान ने भेजी थी हमें। ठीक है, द प्रॉफिट सेड अ टाइम विल कम व्हेन द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु विल गो फॉर जिहाद एंड इट विल बी आस्क्ड इज देयर एनी अमंगस्ट यू हु हैज एंजॉयड द कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स, यानी क्या तुम्हारे दरमियान कोई सहाबी है? द आंसर विल बी यस, देन they would be given victory by Allah because of him. Then a time will come when they would be asked, is there any amongst you who has enjoyed the company of companions of the prophet? के क्या कोई ताबी है तुम्हारे दरमियान? तो कहा जाएगा it will be said yes, and then they would be given victory. And then a time will come when it will be said, is there any amongst you who has enjoyed the company of companions of the prophet? It will be said yes, and they would be given the victory. तो ये चीज जो है ये होगी। ठीक है, तो चलें सही है। सलमान रश्दी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे देखिए वो बेचारे की सलमान एक आंख रुश्दी जाया हो गई है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि चलें मतलब किसी के रिलीजन को मतलब इतना ज़्यादा जो है ना बुरा भला कहना, मतलब वो क्या वाली बुरा बात भला है, कहा है अपने सलमान व्यूज़ रश्दी अपनी ने जगह यार? कोई होते भी हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कहा खैर यार। वो अपनी जगह होते हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि जब तक हम क़यामत की हाँ। निशानियों को देख लेंगे तो फिर तो सारी जो है ना प्रॉब्लम्स हमारे पास ख़त्म हो जाएँगी। तो चलें ठीक है। हाँ, हाँ, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हम फिर चलते हैं आगे। अरशद फिर आइएगा, आपसे फिर बात करेंगे। नहीं ठीक है, मतलब आपके पास जवाब नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ फिर, मैं तो क्योंकि लाजवाब हो गया हूँ ना यार, अब क्या करूँ? अब आपको क्या जवाब दूँ? मेरी तरफ से जवाब है आपको, चलें जाएं आप, जवाब हो गया। चलें ठीक है, शुक्रिया आपका। ठीक है जी, ओके। तो ये वही जा तेनू जवाब है, बस यही हो सकता है। ठीक है अरशद, थैंक यू यार आपका। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।